कमाएगा ना। जो 2 करोड़ की सीटें बांट रहे हैं, दे रहे हैं, ये सब 2-2 करोड़ रुपए। केजरीवाल जी पे उन्हीं के नेता आरोप लगा रहे हैं कि 3-3 करोड़ में टिकट बांट रहे हैं। तो फ्री में आएंगे क्या वो 3 करोड़ लगा के? 2% भी ब्याज पे किसी से तो जनता से लेंगे, जनता से लेंगे, जनता से मैं लेंगे। ये कह रहा हूँ फ्री में नहीं दे रहे हैं। हाँ, आप वाले 2 करोड़ रुपए सीट कर रहे हैं, 2 करोड़ रुपए की सीट है। एक नंबर डाकू है तो 20 की चक्की होती 35 कर दी, 2 बढ़ा 3 बढ़ा ऐसे 15 बढ़ा देगा। मैडम केजरीवाल शराब के तो ठेके खुलवा रहा है। पूरा देश परेशान था ऑक्सीजन के लिए, शराब के धंधे में परेशान था वो। और इसने क्या कहा था कि मैं बच्चों की कसम खाता हूँ, कांग्रेस की सहायता से सरकार नहीं बनाऊंगा। क्या किया इसने? बच्चों की कसम तोड़ दिया और कांग्रेस से मिलकर सरकार बनाई, नहीं बनाई थे। सब जानते हैं कि नहीं जानते हैं? इधर आइए। केजरीवाल जो है वो पूरी दिल्ली को नशेड़ी बना दिया है। एक के साथ एक दारू फ्री कर दी, और कहीं राज्य में है दारू फ्री, एक के साथ एक। दिल्ली पूरी नशेड़ी हो गई है केजरीवाल की वजह से। नहीं चाहती अपनी पति को कि शाम को वो दारू पी के घर आए। कोई भी दुनिया का कोई भी नहीं होगा। और ये दारू के ऊपर इतना बोलते थे पहले, आज के डेट में कुछ नहीं बोलते। ये गुजरात जग गए हुए हैं मोदी जी को हराने के लिए। अरे जहाँ है पहले वहाँ देखो ना महाराज, जो यहाँ पे गड्ढा हो रखा है, ये है, इसको सिस्टम ठीक करो। दुनिया के पहले नंबर का व्यक्ति जो बाइडेन आज यूँ मोदी जी को यूँ डप्पी डाल के खड़ा हुआ है। किस लिए खड़ा हुआ है? इसीलिए कि वो देश को ऊपर लेके जा रहे हैं। बाइडेन जैसे भी मोदी जी की बात सुनते हैं कि देश के अंदर मोदी जी क्या कर रहे हैं, वो पूरी दुनिया को एक पर एक दारू बांट रहे हैं। आप नहीं पीते? मैं नहीं पीता। नहीं पीते आप? एक पे एक बांट रहे थे, आपको पीना चाहिए था, लुत्फ उठाना चाहिए था। क्यों पीऊँ मैं? बच्चे को कौन पालेगा फिर? बच्चों मुफ्त में दे रहे थे। नहीं, मुफ्त में क्यों पियेंगे फिर? अब इस टाइम कौन देता? फिर इस टाइम कौन देता? अब तो फिक्स रेट पे हो गया हो। बिजली मुफ्त दे रहे हैं आपको, राशन मुफ्त दे रहे हैं, रेंट पे रहते हैं, पानी मुफ्त दे रहे हैं। रेंट पे रहते हैं, 8 रुपए यूनिट देते हैं, रेंट पे रहते हैं। जी। जिनके अपने मकान है उनको फ्री है ना बिजली। जो रेंट वालों को क्या देते हैं वो? रेंट वालों को तो कुछ भी नहीं है मैडम जी, रेंट वालों को तो कुछ नहीं मिल रहा है। आप कह रहे हो। थोड़ा इधर आ जाइए आप। पहले तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मैं किसी का समर्थक नहीं हूँ, जी। ठीक है। ये बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बारे में, पहले मैं केजरीवाल जी के बारे में बोलना चाहूँगा। लेकिन कुछ अच्छी बातें भी हैं, कुछ बुरी बातें भी हैं। जब लॉकडाउन ख़त्म हुआ तो सबसे पहले शराब के ठेके खोले गए, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा ज़रूरी उनको लगा कि शराब के ठेके खोलने हैं, तो उन्होंने सबसे ज़्यादा पहले शराब के ठेके खोले, ठीक है। ये उनकी गलत बात है। फ्री देना ठीक है? नो मैडम, नहीं, बिल्कुल नहीं देना चाहिए। मैं तो बिल्कुल 101% सहमत हूँ, फ्री नहीं देना चाहिए। कह रहे कहाँ दिक्कत हो रही है? अगर कोई गरीब को थोड़ा फायदा मिल रहा है इसका, तो कहाँ दिक्कत हो रही है? फायदा मिल रहा है मैडम। जो यहाँ पर इधर से उधर बिजली फ्री ले लेता है और उतने में जाके दारू पी आता है। असली बात ये मैडम, ये देखिए जो उन्होंने कहा ना, यहाँ बराबर होना है। और जहाँ पे मतलब फ्री ले रहा है, देखिए वहाँ पे भी एसी लगाया हुआ झोपड़ा पट्टी में के नाम पे। उधर दिल्ली को स्लम बनाया जा रहा है, स्लम बनाया। सारा गरीब आदमी, एक बात बताओ, ये 5 उंगलियां बराबर नहीं हो सकती। सारे गरीब बराबर कैसे हो सकते हैं? आप कैसे कह रहे हो? एक के घर में अगर एसी लगाए गरीब के, बाकियों के घर में अगर पंखा भी नहीं है, आप ये कैसे कर सकते हो? तो ऐसे तो सारे अमीर गंदे हैं, सब दान नहीं करते। देखिए हमारा तो ये है कि लोगों में मेहनत करने का जज्बा अगर खत्म हो जाएगा, तो अमीर भी तो करे मेहनत, सारा गरीब ही करेगा अरे मेहनत। फिर वही कहते हैं, मेहनत कर रहा है तो अरे भाई सुन तो लीजिए, सुनिए, दे रहा तो अमीर खा देखिए फ्री का राशन ले। अच्छा मुझे बोलने दीजिए। आपको मिलता देखो है बेटा, फ्री? आप बुरा मत मानना, आपको 200 यूनिट मिलते हैं। देखो भाई, आपको तो नहीं मिलते ना? आपको, मेरे को भी नहीं मिलते। मेरे को मुझे नहीं चाहिए मैडम, फ्री का मेरे को चाहिए नहीं, तो मैं क्यों ये कह रहे हैं इनको चाहिए ही नहीं। देंगे? मैं तब मैंने अपना सरेंडर किया था, गैस सिलेंडर यहाँ पे PNG है। मैंने जब सिलेंडर दिल्ली की से बाहर सब्सिडी आती है आपको? अरे अब तो बंद हो गई ना। सरेंडर किया था मैंने, जो फ्री का सरेंडर किया था मैंने। सर और भी तो गरीब लोग हैं भाई दुनिया में। देश के देशवासियों को मेहनती बनाना चाहिए। इसने कहा था, सुनिए, इसने कहा था कि केजरीवाल ने कहा था कि मैं बंगला नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा। एक बंगले ने 2 बंगला लिया, उसमें करोड़ों का स्विमिंग पूल बनवा दिया। कहते स्कूल मैंने बढ़िया बना दिया, तो अपने बच्चों को विदेश क्यों भेज दिया? अगर हम अपने बच्चों को विदेश भेजेंगे, ये बड़ा दावा है केजरीवाल जी ने 10 करोड़ का अपने घर में स्विमिंग पूल बनवाया है, इतनी महंगी महंगी गाड़ियों में घूमते हैं, कहते हैं कि हम आम जनता की पार्टी है। ये तो करोड़पति की पार्टी लग रही है, इस पर क्या कहेंगे आप? मैम सिर्फ केजरीवाल का ही 10 करोड़ का स्विमिंग पूल है, बाकी के नेता नहीं, केजरीवाल जी दावा करते थे कि हम अगर मुख्यमंत्री बनेंगे तो हम आम जनता की पार्टी होगी। मना किया था कि मैं हम ये बात कर रहे हैं कि अगर केजरीवाल जी ने कोई मुख्यमंत्री बनने से पहले अगर ये दावे करे हैं, तो अब अपने दावे पे खड़े क्यों नहीं उतरे, मुकर क्यों रहे? मैम आपको पता है ना केजरीवाल पे कितने सारे, किसी ने कोई थप्पड़ मार के चला जाता है, जी। कोई डाल के चला जाता है। अभी हाल ही में गुजरात में गए थे, उन्होंने कहा था कि हमें सिक्योरिटी नहीं चाहिए, फिर वहां पर भी वही सेम दिल्ली वाला दावा
मैम एक बात बताओ, एक चीफ मिनिस्टर है, जी देश का चीफ मिनिस्टर है। पहली बात तो उसके पास बाकी चीफ मिनिस्टर्स के अकॉर्डिंगली कम पावर है। मैंने आपको पहले भी कहा था, मैं किसी का सपोर्टर नहीं हूँ। अगर कुछ बात किसी में अच्छी है तो उसको भी तो करो, ठीक है ना। अगर उसको कोई भी आते आते थप्पड़ मार देगा, रैली में जा रहा है, तो सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है, नहीं है। मैं आपसे इनसे पूछता हूँ, कितने चीफ मिनिस्टरों को बाकी बीजेपी वालों को थप्पड़ मार के जाते हैं, उनके ऊपर इंक गिरा के जाते हैं। अगर वो चीफ मिनिस्टर है, अगर उसको सिक्योरिटी मिल गई है, तो क्या प्रॉब्लम है? या तो फिर सब लोग अपनी सिक्योरिटी छोड़ें, बाकी लोग क्यों नहीं छोड़े? लेकिन केजरीवाल जी ये दावा करते थे खाली। बात सुनो आप, 1000 करोड़ से ऊपर इन सारे मिनिस्टरों, चीफ मिनिस्टर, जज, सबकी सिक्योरिटी पे पैसा खर्च होता है। अगर ये सब छोड़ दें ना, तो ये पैसा गरीबों को मिल सकता है। मैं आप सहमत होनी चाहिए ना। हूँ, लेकिन 2 बंगले तो जस्टिफाई नहीं होते। स्विमिंग पूल क्या करेगा? जिसके जब बच्चे विदेश चले गए तो स्विमिंग पूल क्या मिस्टर एंड मिसेज केजरीवाल यूज करेंगे? सब लोग मिलकर हटा देंगे। एक बार उसको चांस तो दो ना, एमसीडी में क्या हो गया? क्या मतलब एक मौका देना चाहते हैं आप आम आदमी पार्टी को? बिल्कुल देना चाहिए। करप्शन की बात होती है ना, करप्शन की बात करते हैं ना। जो इनका ये है सिसोदिया है, मिस्टर सिसोदिया, इनके आदमी ने एक व्यक्ति को मैं जानता हूँ पर्सनली, एक व्यक्ति को पर्सनली जानता हूँ जिसने 16 लाख रुपए दिए थे अपने बच्चे की नौकरी के लिए। करप्शन फ्री की बात कहा था ना आपने। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ, पर्सनली जानता हूँ, जिसने अपने बच्चे की नौकरी के लिए 16 लाख रुपए दिए थे। जब उसका पीएस पकड़ा गया तो नौकरी तो दे नहीं पाया, वो पैसा वापस किया। ये मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ उस आदमी को। क्या कहेंगे सर आप? थोड़ा आगे आ जाइए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो निकाय चुनाव होने वाला है, अभी जो हो रहा है, उसके अंदर अभी बीजेपी है ना सारी सीटें, और इन्होंने फाइट करना है, लड़ना है उनसे। तो जब बीजेपी जो काम कर रहा है, जितना बढ़िया काम कर रहा होगा, जितना बढ़िया काम कर रहा है अभी, मतलब सफाई वगैरह जो इन्होंने बनाया हुआ है, सारे सिस्टम अपडेट किया हुआ है, और उसमें इनको और ला दे तो जितने इनके जो मंत्री वगैरह जेल में जा रहे हैं, ये जो निगम पार्षद आएंगे, वो तो 2-2 करोड़ रुपये दे के आ रहे हैं। 2 करोड़ का 2% भी लगा लीजिए आप, तो खर्चा करेगा वो जो बंदा 2 करोड़ कमाएगा नहीं, कमाएगा ना। जो 2 करोड़ की सीटें बांट रहे हैं, दे रहे हैं, ये सब 2-2 करोड़ रुपये। केजरीवाल जी पे उन्हीं के नेता आरोप लगा रहे हैं कि 3-3 करोड़ में टिकट बांट रहे हैं। तो फ्री में आएंगे क्या वो 3 करोड़ लगा के? 2% भी ब्याज पे किसी से तो जनता से लेंगे, जनता से मैं ये कह रहा हूँ, फ्री में नहीं दे रहे हैं, पर जो भूखा होगा ना, वो पहले अपना घर भरेगा, उसके बाद किसी को खिलाएगा। हाँ, भाई ये बेवकूफ़ बनाने वाली सिस्टम है। हाँ, तो इससे बढ़िया जिसकी दुकान चल रही है वो अपने दुकान पे ड्रामा ना कराएगा, कम से कम दे के कहेगा भैया जा तू यार, हमारी दुकान सही चल रही है, उसी को सपोर्टर करो। जिसकी दुकान बीजेपी वाले भी सीटें बांट रहे हैं, इनके अकॉर्डिंग बीजेपी वाले भी बांट रहे हैं पैसे, कांग्रेस वाले भी लेते होंगे, फिर सारे करते। तो ये सब हाँ, आप वाले 2 करोड़ रुपए सीट कर रहे हैं, 2 करोड़ रुपए की सीट है। सारे ऐसे ही हैं, जिनकी दुकान चल रही है ना, उसी को सपोर्ट करनी चाहिए भैया। वो कम बेच करके सही सिस्टम को रखेंगे। ये तो जो आएंगे ना पैसे दे के, लेकिन मैं डाकू है तो 20 की जगह होती 35 कर दी, 2 बढ़ा 3 बढ़ा, 15 बढ़ा देगा। मोदी जी ने ये करा है, देखो दोनों की बात बता। मोदी जी ने ये करा है, हर गली में, कच्ची कॉलोनी में आज के डेट में चले जाओ, सभी जगह चावल गेहूं सारे खाने के बाद बच जाते हैं, वो बेचते हैं। जैसे केजरीवाल जी यहाँ बिजली पानी में होता है, मोदी जी उधर अपना सारा, सबको शहरीकरण में भी किसान बना दिए हैं, सब अपना अपना अनाज बेच रहे हैं। अच्छा मैडम, देखिए, एक तो था कोरोना के समय पूरी देश परेशान था, मोदी जी ऑक्सीजन के इंतजाम कर रहे, झूठ बोल रहा है। और ये क्या कर रहा है कि मैडम केजरीवाल शराब के ठेके खुलवा रहा है। पूरा देश परेशान था ऑक्सीजन के लिए, शराब के धंधे में परेशान था वो। और इसने क्या कहा था कि मैं बच्चों की कसम खाता हूँ, कांग्रेस की सहायता से सरकार नहीं बनाऊंगा। क्या किया इसने? बच्चों की कसम तोड़ दिया और कांग्रेस से मिलकर सरकार बनाई, नहीं बनाई थे। सब जानते हैं कि नहीं जानते हैं? बताइए। तो जो व्यक्ति बच्चों की कसम खा करके भी पालन न करे, वो देश के लिए क्या करेगा? मैम आपका नाम? कमलेश जी, आपको दिल्ली में काम लग रहा है? दिल्ली में काम एमसीडी का तो 15 साल से एमसीडी का कोई काम नहीं है। नहीं लग रहा है? नहीं। केजरीवाल जी कह रहे हैं कि अगर एमसीडी में आ गए, सबको तनख्वाह देना शुरू कर देंगे, व्यापारियों का व्यापार बढ़ा देंगे, ये जो कूड़े के पहाड़ है उसे खत्म करवा देंगे। बिल्कुल कर देंगे। भरोसा है केजरीवाल जी पर? भरोसा है। मौका देंगे? इस बार पहली बार दाव खेल रहे हैं एमसीडी में। हाँ देंगे, मौका देंगे। भाजपा को हटा पाएगी केजरीवाल? हो सकता है, हटा सकती है। मुमकिन है? मुमकिन है। अच्छा, तो क्या
तो हटा देगी। हटा देगी। जी इधर आइए। केजरीवाल जो है वो पूरी दिल्ली को नशेड़ी बना दिया है। एक के साथ एक दारू फ्री कर दी, और कहीं राज्य में है दारू फ्री, एक के साथ एक। दिल्ली पूरी नशेड़ी हो गई है केजरीवाल की वजह से। दिल्ली के अंदर तो दिल्ली के लोग ही नहीं है, बाहर के लोग ज्यादा आए हुए हैं। बिगाड़ रहा है, बाहर के लोगों को तो बिगाड़ रहा है। आप चले जाओ, दिल्ली को कमाने लेने दो, दिल्ली को कमाने दो, दिल्ली को कमाने, दिल्ली के लोगों को कमाने दो ना। क्यों आकर बसे हुए हो? मैडम, अगर दिल्ली से बाहर के लोग चले जाएंगे ना, दिल्ली से बाहर के लोग निकल जाएंगे ना, तो दिल्ली खोखली हो जाएगी, खोखली हो जाएगी दिल्ली, खोखली हो जाएगी। आपको कुछ नहीं मिलने वाला। मोदी आ गए तो दोबारा एमसीडी में किसी को तनख्वाह भी नहीं मिलने वाली। जितने भी सफाई कर्मचारी हैं, नहीं तो क्या नाम है, हर दिवाली पर 6-6 महीने तक नहीं मिलती उनको। आप सोचो, तनख्वाह नहीं मिलती है उनको। स्कूलों के अंदर अभी भी 3 महीने तक तनख्वाह नहीं मिली है, 3 महीने हो चुके हैं। मोदी कभी भी मोदी क्या दे रहे हैं? मोदी खुद हमारा खा रहे हैं। क्या दे रहे हैं? वो खुद हमारा नहीं खा रहे, उसके सारे नेता जेलों में बैठे हुए हैं, फिर भी 1 मिनट में अभी केजरीवाल के नेताओं पर सिकंज लग रहा है कि घोटाला कर रहे हैं। सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया कह रहे जेल जाने वाले हैं, सब घोटाला कर रहे हैं। सही इंसान भी जेल जाता है कभी कभी, तो आपको ये भी पता होगा, जाता है ना। मतलब भरोसा है पूरा आम आदमी पार्टी? भरोसा है, पूरा भरोसा है। मुझे जाना है, पूरा भरोसा। ये कह रहे हैं कि सही इंसान भी जेल जाता है, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को फंसाया जा रहा है। इंसान कोई नहीं जाता मैडम। देखो, जो चोर होगा वही जाएगा। जहाँ धुआं कहाँ लगता है, जहाँ आग होता है ना, तो थोड़ा बहुत तो कहीं ना कहीं चोरी करी है, जब भी तो अंदर है। इंसान आदमी कोई जेल चला जाएगा? बताओ, कोई नहीं जाएगा किसी भी पार्टी। कह रही वो महिला कहकर कही है कि मोदी जी किसी को काम नहीं करने दे रहे। मैं एक बात बता रहा हूँ, दारू की बात हुई, कोई भी औरत नहीं चाहती अपनी पति को कि शाम को वो दारू पी के घर आए। कोई भी, दुनिया का कोई भी नहीं होगा। और ये दारू के ऊपर इतना बोलते थे पहले, आज के डेट में कुछ नहीं बोलते। ये गुजरात जग गए हुए हैं मोदी जी को हराने के लिए। अरे जहाँ है पहले वहाँ देखो ना महाराज, जो यहाँ पे गड्ढा हो रखा है, ये है, इसको सिस्टम ठीक करो। यहाँ करो ना, यहाँ के लिए पहले आपको चुन के भेजा है, यहाँ 2 बार चुना है लोगों ने, इतना भरोसा किया है। 67 सीटें, पता 95% वोट हो जाते हैं। 95 आदमी यहाँ के सारे लोग वोट किए होंगे। कह रहे केजरीवाल जी एमसीडी में मौका दीजिए, हम दिल्ली को चमका देंगे, एमसीडी में कूड़े के पहाड़ हटा देंगे, पार्किंग ठीक कर देंगे। मैं मानता हूँ कि बहुत सारे वादे करें। मैं मानता हूँ चमका देंगे, लेकिन मालिक कौन है? पैसा देने वाला कौन है उनको? ऊपर से तो वही देंगे ना, मोदी जी। तो ये पता क्या करेंगे, अभी जीत जाएंगे, मान लिया ये जीत गए, सपोज करो, पता है 3 दिन बाद 4 दिन बाद आके कूड़े वाले को यहाँ खड़ा कर देंगे रोड पे, जिंदा हाय भैया हाय बाप करने लग जाएंगे कि भाई ये दे नहीं रहा है पैसा, ये नहीं कर रहा है। तो हम वोट दे के भी बेवकूफ़ बन जाएंगे कि साला कूड़ा सुबह उठेंगे और कूड़ा देखेंगे रोड पे। वोट दे के फायदा क्या हुआ फिर? तो उसी को दो ना, इसी को जो है उसी को जिताओ कि भैया जो है और बढ़िया करेगा। भरोसा करोगे तो और बढ़िया करेगा। किस पर भरोसा है आपको? भरोसा तो अब क्या कहें, सबको भरोसा सबका जिस पे होगा। हमारे भरोसा से भाजपा पे भरोसा है। भाजपा पर क्यों भरोसा है? वो मैम ने बोला कि सही इंसान भी जाते हैं जेल में, तो योगी जी क्यों नहीं जेल में गए? योगी जी को भी जेल में जाना चाहिए था। भ्रष्टाचार मुक्त कर रहे हैं उत्तर प्रदेश, दिल्ली एकदम भ्रष्ट हो चुकी है। ये जो लेडीज बोल रही है ना, ये बस फ्री है इसीलिए बोल रही हैं। अभी बस की बंद कर दें, अभी वो आ जाएंगी भाजपा में। मतलब मुफ्त